फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, रूट निकालना सिखाऊंगा, वो भी बगैर भाग किए आप ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। आप वो कैसे, चलिए हम आपको सिखाते हैं। देखिए, एक संख्या है, सबसे पहले हम लेते हैं 46 24। आप एक संख्या को ले लीजिए और उसके बाद आपको सबसे पहले करना है कि इसे दो भागों में बांट देना है। तो हम दो भागों में इसे बांट दिए, इधर 46 आ गया, इधर 24 आ गया। अब पहला स्टेप करना है आपको कि ये जो 24 है इसका अंत में 4 है, तो आपको ये जो संख्या लिखा हुआ है 1 से लेकर 9 तक का वर्ग है, इसमें ढूंढना है कि 4 किस किस में आता है। तो देखिए, इसमें आता है और इसमें आता है। 2 का वर्ग वो 4 होता है और 8 का वर्ग जो होता है वो 64 होता है, तो उसके अंत में भी 4 आता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको 2 और 8 लिख देना है यहाँ पे। एक 2 में आता है और एक 8 में आता है 4, ये दोनों के वर्ग में 4 आ जाता है। दूसरा स्टेप हो गया। अब देखिए, एक और ध्यान देना है कि यहाँ पे 46 है। अब आपको ढूंढना है कि 46 के पहले कौन ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो 36 होता है 36 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। आप 36 लिख लीजिए। 36 का वर्गमूल कितना होता है? तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो आप 6 लिख लीजिए। अब देखिए, आप आपको करना है कि 6 जो आपका आया 36 का वर्गमूल 6, तो आप यहाँ पे 6 लिखिए और इसमें 1 बढ़ा दीजिए। तो 6 में 1 बढ़ाने से 7 हो जाएगा। गुना कीजिए दोनों को तो आएगा 42। तो एक 42 आपके पास आ गया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक 6, एक 2 और एक 8, ये तीनों मिला करके आपका वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन ये तीनों में से हमें 2 ही लेना है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन कौन 2 को लेना है? तो इसके लिए है कि यहाँ पे देखिए 42 है और 46 है, इससे बड़ा है। इससे जब बड़ा आएगा तो ये दोनों में से बड़ा वाला लेंगे। एक 6 रहेगा और ये दोनों में से कोई एक रहेगा। इससे अगर बड़ा ही रहेगा तो ये बड़ा वाला लेंगे, और अगर इससे ही छोटा रहेगा तो छोटा वाला लेंगे। लेकिन अगर बराबर आ जाएगा तब क्या लेंगे? तो देखिए, हम इसी वीडियो में बताएंगे कि बराबर आ जाएगा तो आपको क्या लेना है। वीडियो में आप बने रहिए। तो देखिए, यहाँ पे हम इससे बड़ा आ गया तो हम एक 6 लेंगे। मेरा उत्तर जो होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो एक 6 आएगा और एक बड़ा वाला लेंगे 8। मेरा उत्तर 68 आएगा। आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए अगर आपको बिलीव नहीं है तो। अब चलिए हम अगला एक और लेते हैं। अरे रुके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू यूट्यूब पर मिलता रहेगा और आप इजीली वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे और भी चैनल है, अगर उनको भी आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारे चैनल को आप चेक कर लीजिए, हो सकता है आपके काम का कोई हो तो आप चेक कीजिए। और चलिए आगे का वीडियो शुरू करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक और संख्या लिए हैं 68 89। अब हमको देखना है कि इसका वर्गमूल कितना होता है। तो सबसे पहले हम 68 89 को लिख देंगे और लिखने के बाद इसे 2 भाग में करेंगे। तो चलिए हम 2 भाग भी कर दिए। 2 भाग करने के बाद हमें यहाँ पे 9 है, तो हम इसमें ढूंढेंगे कि 9 कहाँ कहाँ पे है। एक देखिए 3 का वर्ग है, एक 7 के वर्ग में है। तो एक 3 है, 3 के वर्ग में आ रहा है, एक 7 के वर्ग में आ रहा है। तो आप इसे लिख दीजिए। ये दोनों में से हमें एक संख्या चुनना होगा। अब देखिए, हम इसमें चलेंगे तो ये 68 है। 68 से पहले वो संख्या ढूंढना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो इससे पहले 64 एक ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, तो हम इसे लिख देंगे। 64 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप सिंपली 8 लिखेंगे, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होता है। चलिए, अब मेरे पास 3 संख्या आ गया। अब हमें तीनों में से कोई 2 संख्या चूज करना है और वो मेरा उत्तर आ जाएगा। तो हम कैसे चूज करेंगे? तो उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो 8 है, तो आप सिंपली 8 लिखिए और 8 को 1 बढ़ा दीजिए। 8 को जब आप 1 बढ़ा देंगे, इस 8 को लिखिए और इसमें 1 बढ़ा करके 9 लिखेंगे। 1 बढ़ाने पे 9 हो जाता है। ये 8 को लिखिए और 1 बढ़ा दीजिए 9। अभी दोनों को गुना कीजिए तो 9 8 72 हो गया। अब आपको करना है कि ये देखिए, ये 68 है, 72 आ गया। ये दोनों को कंपेयर करना है कि ये दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो आप देखिएगा, ये छोटा आ रहा है। तो अगर इससे ये छोटा आएगा तो ये दोनों में से हमको छोटा वाला लेना होगा, और अगर इससे बड़ा आ जाएगा तो बड़ा वाला लेंगे, और एक तो आपका ये रहेगा। तो इस तरह हमें 2 को संख्या मिल जाएगा। एक होगा 8, और चूंकि इससे ही छोटा है तो हम 3 लेंगे। तो इस तरह मेरा उत्तर 83 आ गया। इस तरह बन गया।
चलिए हम एक दूसरी संख्या लिए हैं 7225 और इसका वर्गमूल निकालना हम लोग सीखेंगे। तो इसको वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसे 2 भागों में बांट दीजिए। अब देखिए 25 आ गया, तो 25 देखिए 25 के अंत में 5 है, यहाँ पे 5 है सिर्फ और कहीं नहीं है। तो इसका जो सिंपली वर्गमूल होता है वो 5 का होता है, 5 का वर्ग होता है 25, तो आप यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब 72 से पीछे खोजिए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, तो वो संख्या है 64। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप सिंपली जानेंगे कि 64 का वर्गमूल होता है 8। तो देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही संख्या मिला, एक 8 मिला एक 5 मिला, इधर डबल नहीं है। डबल रहता तब हम एक स्टेप और बढ़ते, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उत्तर लिख देना है। इसका उत्तर आ गया 85। तो ये सिंपल बन गया। तो इस तरह से आप 2 ही स्टेप में किसी को बना सकते हैं, किसी को 3 स्टेप में बना सकते हैं। एक और संख्या लेते हैं, जैसे देखिए हम एक और संख्या ले रहे हैं 1296। अगर आपको मिल जाए 1296 तो आप इसे भी 2 भागों में बांटिए। 6 ढूंढिए कि 6 कितने जगह पे है। तो देखिए यहाँ पे आप ढूंढेंगे तो एक 6 यहाँ पे है और एक 6 यहाँ पर है, यानी 4 में है और 6 में है। तो आप इसका 4 लिख सकते हैं और 6 लिख सकते हैं, 2 नंबर इसके मिला। अब 12 में देखिए 12 के पीछे कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, तो 12 के पीछे 9 एक ऐसी संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है। तो इसका जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। अब देखिए आपके पास 3 संख्या मिल गया, एक 3, एक 4 और एक 6। 3 में से आपको 2 ही ढूंढना है। तो इसके लिए हम तीसरा स्टेप को फॉलो करेंगे, 3 गुने 4 करेंगे, एक बढ़ा करके 3 जो है उसमें एक बढ़ा देंगे, तो 12 आ गया। अब देखिए ये भी 12 ये भी 12, तो बराबर आ गया। तो बराबर के कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बड़ा वाला लेते हैं। जब बराबर मिल जाएगा आपको, छोटा रहेगा तो छोटा वाला, अब बड़ा रहता है इससे ही बड़ा रहता है तो बड़ा वाला, लेकिन जब बराबर हो जाता है तो बराबर के कंडीशन में हम बड़ा वाला को चूज करते हैं। तो यहाँ पे हम बड़ा वाला को चूज करेंगे और हमारा उत्तर आएगा 3 6 36। तो इस तरह आप बना सकते हैं। अगर आप अपने मैथ का स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन ट्रिक्स को फॉलो करें, इन्हें प्रैक्टिस करें और फिर आप गणित बनाएं। अगर आप सोचेंगे कि ये ट्रिक्स कोई काम की नहीं है तो आप बेकार सोच रहे हैं। आप पहले इस पर प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद आपका स्पीड जब बढ़ जाएगा तो आपको लगेगा कि सच में हम कोई चीज़ सीखे हैं। तो आप ट्रस्ट करके इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, परीक्षा में बहुत आपको काम देगा। जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी या और भी जो पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी मदद होगा आपको। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।